और रेड कलर जब भी ज़्यादा यूज़ होता है तो लीगल प्रॉब्लम आता है। एयर इंडिया को अभी तक आया मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई, वो हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालती है? 99% न्यूमरोलॉजिस्ट को नहीं पता कि नाम का ग्राफ बनता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर अगर हमारा नेम की स्पेलिंग लेके आएगी तो हमारी लाइफ बर्बाद हो? किराना दुकान में सिर्फ सेल बढ़ाना, लाल कलर का बोर्ड बनाओ, व्हाइट कलर से लिखो, फुल कंपटीशन में बेचो, अपने आप कस्टमर आना चालू हो जाए। अगर अवॉइड करें तो कौन सा कलर अवॉइड करें लोगों वगैरह? ये साइन जो है आप हमेशा ऐसी करो कि कोई कॉपी ना करे, ये सबसे बड़ी गलती। 8 नंबर खराब माना जाता है मोदी मोदी जी खुद है। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। इतना इजी काम नहीं है किसी को नाम देना। जो साइन है उनको बदलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स भी होते नंबर 4 किसी को नहीं देना चाहिए नेम नंबर। बिजनेस न चलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या अपने सिग्नेचर गलत होते हैं? क्या नेम की स्पेलिंग गलत होती है? क्या डीओबी गलत होती है? बिजनेस न्यूमरोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का पहला अक्षर जो है वो आपके बिजनेस के टाइप से कनेक्टेड होना चाहिए। हैं। हमारा पूरा नाम चेंज करने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे या स्पेलिंग चेंज करने से? मैंने मेरे लाइफ में 15,000 फेल्योर लोगों का स्टडी किया। ऐसे कौन से नंबर है जो लास्ट के 4 डिजिट में मोबाइल नंबर में हो तो वो एनर्जी कम है? एप्पल का लोगो देखो ब्लैक में वाइट है तो वो लिमिटेड एडिशन चीज़ है, सबके लिए नहीं है, लग्जरी प्रोडक्ट का कलर है। जय श्री राम। मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज एक बार फिर हम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं लगभग लोग उनको जानते हैं, काफ़ी फेमस हैं, डॉक्टर नवनीत मानधनी सर। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले। हेलो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे आपको बुलाने के लिए पॉडकास्ट में, आप आए और पॉडकास्ट के लिए फाइनली माने आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी से। सर, न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में जिस तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी हो गई, चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई, वो हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालती है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझना होगा कि इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक नंबर से ही वास्ता होता है। बिल्कुल सर। अगर आप साइंस समझते हो तो हमारा जन्म 0 और 1 से हुआ है। अगर आप सॉफ्टवेयर समझते हो तो उसमें भी कोड की लैंग्वेज 0 और 1 है। हम पैदा होते हैं उस दिन एक डेट होती है, मरते हैं उस दिन एक डेट होती है। हम गाड़ी चलाते हैं उसका नंबर है, मोबाइल चलाते हैं उसका नंबर है, घर में रहते हैं उसका नंबर है। तो हमारा पूरा जीवन नंबरों से घिरा है। बिल्कुल गिरा है। और वो नंबर ब्रह्मांड के 9 नंबर जैसे 9 ग्रह है वो चलते हैं और हर नंबर अपना अपना पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट देता है। और सबसे मेन बात, कोई भी नंबर खराब या कोई भी नंबर अच्छा नहीं होता है। अगर आपको जिस दिन समझ में आ गया किस नंबर का यूज़ कैसे करना है तो जीवन में फिर नैया पार हो जाती है। मतलब कोई नंबर खराब नहीं होता, हमें यूज नहीं करने आते नंबर्स। यस, सबसे मेन यही बात है कि क्योंकि परमात्मा ने जिस दिन आपको जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया बिल्कुल होगा। सर। अभी एक ही, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि 4 नंबर सबसे खराब है, तो 4 नंबर वाले लोग देश के गृह मंत्री भी बने, महाराष्ट्र के बिल्कुल बने हैं। मुख्यमंत्री भी सर, बने। बिल्कुल। 8 नंबर खराब माना जाता है, तो मोदी जी मोदी 8 जी नंबर। खुद है, तो कोई नंबर खराब नहीं होता है। खाली उसका आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लस पॉइंट क्या है और माइनस क्या है। और जो चीजें नहीं है उसका अगर आप यूज कर पाओ तो चीजें बहुत लाजवाब होती है। वो तो न्यूमरोलॉजी का किसी का एनालिसिस करना है, यानी आपका बॉडी चेकअप है। हाँ। आपके बॉडी में जो चीजें ज्यादा है उसको निकाल दो, जो चीजें नहीं है उसको ला लो। वो बैलेंस करते आ गया तो न्यूमरोलॉजी काम करती है। तो सर, सबसे पहले हम अगर उदाहरण लेना चाहें भी किसी की लाइफ कैसे चेंज हुई है न्यूमरोलॉजी के द्वारा, तो मैं आपके बारे में पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी लाइफ न्यूमरोलॉजी के द्वारा कैसे चेंज की है। मतलब कि कितना इफेक्ट आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर आने के बाद कितना आपकी लाइफ चेंज हुई है। और इससे हमारी ऑडियंस भी है कनेक्ट कर पाएगी, समझ पाएगी कि जो है नेम न्यूमरोलॉजी है या नंबर न्यूमरोलॉजी है वो कितना इफेक्ट डाल सकती है। सबसे पहले तो ऐसे है कि मैं खुद बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था। तो मेरे 2001 जब पुणे में आया तब तो साइकिल थी मेरे पास, पर बहुत मेहनत लगाव से 2011 तक बहुत अच्छी चीज़ें बना ली थी लाइफ में। और 2011 में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि मेरे काफ़ी करीबी दोस्त थे, उन पे अति विश्वास के कारण सब कुछ ज़ीरो हो गया था। अच्छा। और उस समय लाइफ में लगा कि फिर मैं तो कहीं पे किसी का मैंने लाइफ में आज तक बुरा नहीं किया, रोज 18 घंटे पढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों। तो फिर एक ऐसे ये हुआ कि शायद कुछ प्रारब्ध होगा या कोई शास्त्र होता होगा। तो मैंने पहली ज्योतिष की किताब तब पढ़ना चालू की।
और तब से लेकर अभी तक 2,500 किताबें पढ़ी, 40,000 लोगों को पढ़ा। अच्छा। और मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ अनुभव शास्त्र में। आपका डेटाबेस चाहिए, आप जब कोई चीज़ बात बताओ, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है अभी। तो आप जो भी चीज़ बताओ उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो जितने भी सक्सेसफुल, फेल्यूर, लाइफ के प्रॉब्लम, अगर मैं आपको डिवोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 700 डिवोर्स के केसेस है। मैं बोलता हूँ अच्छा। इस नंबर से हार्ट अटैक आएगा यानी मेरे पास हॉस्पिटल का डेटा है उतने नंबर का। मैं अगर बोलता हूँ इस नंबर में पर्टिकुलर आदमी का एक्सीडेंट इस समय होता है तो उसका डेटाबेस है। अच्छा। ये गाड़ी का नंबर एक्सीडेंट करेगा यानी उसका डेटाबेस है। तो जब आप डेटाबेस पे काम करते हो, क्योंकि हम गूगल वाली जनरेशन को अध्यात्म सिखा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, जिनको हाँ। प्रूफ चाहिए। बिल्कुल। तो जब प्रूफ मेरे पास सब जमा हो गए 2019 तक, और मैं बाय प्रोफेशन सीए को पढ़ाता हूँ, मेरे खुद के व्यवसाय है बहुत सारे, लेकिन जब ये चीज़ें लोगों पे इफेक्ट करने लगी तो तब तक तो पैसा भी नहीं लेता था, तो फ्री में ही चल रहा था सब। फिर एक गुरु मिले, उन्होंने बोला यार ये फ्री में नहीं करना चाहिए, आप किसी का कर्म बदलते हो हाँ बिल्कुल। तो उसके कर्म आपको लग जाते हैं। तो मेरे पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट होने लगा, देना है, फिर पैसा लेना चालू किया। फिर जब लोगों के रिजल्ट देखे, आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब 10 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल हर दिन आते हैं, लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं लोगों के। तो एक जो समाधान आता है रात में सोते हो कि अपन ने किसका प्रारब्ध, परमात्मा की इच्छा के सिवाय कुछ नहीं होता है, तो शायद परमात्मा ने मुझे उस काम के लिए चुना है और मैं कर रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज मेरा और इस शास्त्र का कहीं दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर अगर हमारा नेम की स्पेलिंग लेके आए तो हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है? देखो सबसे पहले है ना, ये एक अभी क्या हो गया, कोविड टाइम पे जूम, गूगल मीट, इसमें है ना बहुत ऑनलाइन न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए 99 बिल्कुल, वाले हाँ। वगैरह। और सबको एक ही लगता है कि हम अगर नंबर 5 पे ले लें, नंबर 6 पे ले लें तो लाइफ आगे दौड़ती है। ऐसे नहीं होता है। जब भी आप किसी को नाम देते हो तो बहुत, आप किसी का नाम बदल रहे हो तो उसका पुनर्जन्म हो रहा है। और अगर आप वो नीम हकीम जान खतरे में अगर गलत आदमी से बदलो, तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि आदमी का जो कुछ नहीं होना था उसका ऑपरेशन हो गया, उसकी ये हो गई। तो आपने नाम नंबर बहुत सोच समझ के देना चाहिए। तो मैं तो भी जब भी किसी को नाम देता हूँ तो सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ में हमको चीज़ें समझना है, उसके पास क्या प्लस पॉइंट है। हर डेट ऑफ बर्थ में प्लस पॉइंट होती है। और आपको उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, जैसे गाड़ी में ऑयल डालते हैं, वैसे आपको नाम को करना चाहिए। फिर हर नाम का पहला अक्षर महत्व का होता है। अभी आपके मेरे एज में नाम नहीं बदल सकते, तो उसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके साउंड वाइब्रेशंस देखने होते हैं। फिर आपको 99% न्यूमरोलॉजिस्ट को नहीं पता कि नाम का ग्राफ बनता है। उस ग्राफ में लाइफ में आप कब नीचे आओगे, कब ऊपर जाओगे, कितने डाउनफॉल आएंगे, सिर्फ आपके नाम से पता चलता है। अच्छा। तो वो इतना इजी काम नहीं है किसी को नाम देना। इसलिए मुझे कोई बोलता है नाम बना के दे, मैं 2 मिनट में दे नहीं सकता। मुझे कभी कभी 6 घंटा लगता है, कभी 6 डीप दिन एनालिसिस लगता है। करनी पड़ती है इसके क्योंकि लिए। आप अच्छा, मैंने आज आपसे पैसे ले लिए, आपको नाम गलत दे दिया, तो मेरा कार्मिक बन गया वो। तो मुझे भी ऊपर जवाब देना है ना बिल्कुल देना है जाकर। साहब। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा खराब, हर एक की जरूरत के हिसाब से। लेकिन जरूर नंबर 4 किसी को नहीं देना चाहिए, नेम नंबर। बाकी कोई भी नंबर, आप 8 भी नहीं देना चाहिए जब तक जरूरत ना हो। पर जरूर आप नेम नंबर दे सकते हो। और कुछ उसके रूल्स होते हैं क्यों नहीं कि देना कौन चाहिए? से 2 आजू बाजू अल्फाबेट होने चाहिए, नाम नंबर कैसा, प्रोनाउंसिएशन का क्या महत्व है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया में सिर्फ 4-5 ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे जिनको सिग्नेचर बनाने आती है लोगों की। तो आप जब नाम को सिग्नेचर में डाल के उसके अंदर कुछ ऐसे गहने होते हैं, तो आप 9 के 9 ग्रह साइन में डाल सकते हो। मतलब हमारी लाइफ में सिग्नेचर भी काम करते हैं। काम करती है उस नाम की जो दुरुस्त है। तो वो मैं करके देता हूँ, इसलिए मुझे रिजल्ट ज्यादा आए मेरे लाइफ में, और वही मैं लोगों के ला रहा हूँ। तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, आपको आपकी सिग्नेचर भी बदलते आनी चाहिए, नाम भी। और क्योंकि हम लोग लीगली नाम नहीं बदल सकते अभी, आप मैं जो बहुत लंबी प्रोसेस है, पर साइन इजीली बदल सकते हैं। तो उस साइन में कुछ लूप होते हैं, सारी चीजें आप डालो, फिर देखो लाइफ कैसे बदले। और वो भी एक दिन में चेंज नहीं होता। इट टेक्स, आप इतने साल पैदा होके 35 साल में चेंज नहीं हुआ, मैं थोड़ी 2 दिन में करूंगा। नहीं तो मेरे यहाँ पे 2-3 साल की वेटिंग लिस्ट लग जाती है। बिल्कुल सर। 3 से 6 महीने का समय लगता है, वो चेंजेस होते हैं, पक्के से होते हैं। तो जो साइन है उनके, उसको उनको बदलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स भी होते हैं? यस, बहुत सारे रूल है। सबसे पहला तो होता है कि सिग्नेचर, हमको हमारे मम्मी पापा ने सिखाया कि साइन जो है आप हमेशा ऐसी करो कि कोई कॉपी ना करे।
ये सबसे बड़ी गलती। अच्छा। साइन होती है क्लीन होनी चाहिए, मोदी जी की सिग्नेचर एकदम क्लियर कट जो पढ़ते आए। दूसरी होती है साइन के लूप होते हैं, ऊपर जाने वाली स्ट्रेट, नीचे आने वाली डिप्रेशन वाली साइन नीचे आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन जितने बिजनेसमैन बड़े बड़े टारगेट ओरिएंटेड है, रतन टाटा जी हो गए, मुकेश अंबानी है, फिर आपके बिल गेट्स है, मित्तल जी है, इन सब की साइन स्ट्रेट है, टारगेट ओरिएंटेड। जो लाइफ में जीरो से ऊपर जाना चाहते हैं उनकी थोड़ी साइन ऊपर जाती है, तो वो एम्बिशियस होते हैं, पर बहुत ज्यादा ऊपर गए तो कमर में दर्द होता है, पीठ में। तो ये बहुत सारी चीजें देख के देनी होती है, पर एटलीस्ट हम हमारी साइन तो नहीं, पर हमारे आने वाले बच्चों की वगैरह वो, मैं ये प्रोग्राम बहुत से सिटी में फ्री में लेता हूँ, साइन में सिखाता हूँ लोगों को आपने कैसे करनी चाहिए। तो वो एटलीस्ट हम बोलते हैं कि भारत देश को वापस ये बनाना है, तो पहले उन बच्चों का मन मस्तिष्क ठीक करना पड़ेगा, तो उनकी साइन अच्छी करना जरूरी है। ऐसा सर जैसे मैंने देखा है, जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, वो अपने साइन के नीचे 2 टिक लगाते हैं, दो बिंदी लगाते हैं, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट है? 100% होता है। जनरली इसको एस्ट्रो सिग्नेचर बोलते हैं। बिंदी का मतलब बुध है। अच्छा। तो जिन बच्चे बहुत कम बात करते हैं, आप अभी इस जमाने में आपको स्ट्रीट स्मार्ट रहना है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहना है, तो सिग्नेचर के एंड में 2 डॉट लगाने से आपका नेटवर्किंग बढ़ता है। अच्छा। सिंगल डॉट से परफेक्शनिस्ट बनते हो, पर साइन के इनिशियल के बीच में डॉट लगा दो तो ब्लड बॉडी में क्या कि ये आते हैं, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके बॉडी में क्या कि ब्लड का प्रेशर में इम्पैक्ट आता है। तो बीच में इनिशियल में नहीं लगाना चाहिए। डॉट की जगह सर्कल लगा रहे हो तो लीगल प्रॉब्लम आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में। तो डॉट कहाँ लगाना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे पर डॉट लगाने चाहिए एंड में। अगर स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग लेटर जो है शाइन का, वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? सबसे पहले तो कैपिटल होना चाहिए। दूसरी चीज, साइन जितनी बड़ी उतना आपका लाइफ बड़ा होता है। जितने भी लोगों का लाइफ कम है, 100 में से 70 लोग जो शॉर्ट साइन करते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है। अच्छा। जो लंबी साइन करते हैं उनको पेशेंस होते हैं। उसका एक साइंटिफिक रीजन है। आपने देखा 2 जानवर है, एक होता है कछुआ और एक होता है आपका कुत्ता। तो कुत्ते की लाइफ 10 से 15 साल होती है और कछुए की लाइफ 100 साल ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि धीरे चलता है वो। नहीं, कछुआ सांस बहुत स्लो लेता है और उस कुत्ते को आप देखोगे तो सांस फास्ट लेता है। तो जो सिग्नेचर फास्ट करता है, तो उसकी भगवान ने हमारी आयु इसमें नहीं डिसाइड की है, नंबर ऑफ ईयर्स में, हमारी सांसें ऊपर फिक्स करके भेजी है। अच्छा। तो जो आदमी पूरा बड़ा साइन करता है तो उसमें पेशेंस बढ़ते हैं। पेशेंस बढ़ते हैं यानी आपकी सिग्नेचर में सांसों का फ्लो कम है, वो तो आप कम यूज कर रहे हो, तो उसमें आपकी लाइफ बढ़ती है। जो फास्ट साइन करते हैं खटखट, उनका क्या कि जनरली स्पीड ज्यादा होता है। कुछ लोग ओनली अपने नेम का साइन करते हैं, ओनली नेम लिख देते हैं, बस इतना ही। तो ये लोग नेवर कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड वाले होते हैं। वो तो जो सिर्फ नाम लिखते हैं, किसी के आगे झुकेगा नहीं, ना किसी की सुनेगा, ऐसा उसका मीनिंग होता है। साउथ इंडियन सिग्नेचर में सिर्फ नाम लिखते हैं। तो अगर आप बहुत से SBI वगैरह के मैनेजर देखोगे, ये लोग रूल पे हाथ रख के ये बोल दिया ना, विषय खत्म। तो सिर्फ नाम लिखने वाले बहुत पंक्चुअल होते हैं, अपने आप से चीजें क्रिएट करते हैं। वो बोलते खुद के पाँव पे बड़े बनते हैं, वो सिर्फ नाम। पर मेरे हिसाब से नाम और सरनेम दोनों लिखने चाहिए। बिल्कुल सर। सो अगर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़ानी हो साइन की, या किसी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना हो, तो कौन से साइंस वो करे? सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, पर बिल्कुल। अगर नहीं मिल पाते, आपके दर्शक है, तो उनके लिए मेन है बेसिक कि चीज़ों की बात नाम पूरा लिखना चाहिए, नाम पढ़ते आना चाहिए, 15 डिग्री तक ऊपर जाना चाहिए, नीचे एक ही लाइन चाहिए, 2 डॉट दीजिए। सिग्नेचर को हमेशा, आपकी सिग्नेचर की इंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस इंक से करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या कि साइन में कुछ लूप होते हैं, मनी बाउल्स होते हैं, बोलते जैसे बलून्स बनाने होते हैं, वो पैसों के लिए होते हैं। और साइन को कहीं पे भी कट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे कट किया वहाँ पे पक्के से कट हो गया, यानी या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, लीगल प्रॉब्लम पक्के से आते हैं। 4-5 बॉलीवुड स्टार जो पिछले साल, जो सेलिब्रिटी लोग पिछले साल जेल में जाके आए, उनके सबके साइन में वो प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग सलमान खान। वो साइन को शुरुआत में कट करते हैं, तो ये लीगल प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है। मतलब एक बार पेन रख दिया तो पूरा शाइन खत्म करना ही है? वैसे नहीं, पेन कितने बार उठाने से, अभी जैसे हम लोग मराठी मीडियम में पढ़े तो हमको कर्सिव आती नहीं, तो उसमें क्योंकि पेन उठाने से ज्यादा साइन को कट नहीं करना चाहिए। वो तो नीचे की लाइन से अल्फाबेट कट नहीं होना। समझे, मेरे नाम में Y है तो हम लाइन नीचे करेंगे तो कट होगा। तो या तो लाइन ड्रॉ ही मत करो, नहीं तो उसके नीचे ड्रॉ करो। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सर। सो सर, हम अगर मेनली कोई मेजर प्रॉब्लम की बात करें, एक मेजर प्रॉब्लम है बिजनेस न चलना। बिजनेस न चलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वो क्या अपने सिग्नेचर गलत होते हैं,
क्या नेम की स्पेलिंग गलत होती है, क्या DOB गलत होती है, या फिर कोई अन्य कारण होता है? सबसे पहले आप लोग जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी चीज़ों को सबसे कम महत्व देते हो और बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचते हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है यानी डेट ऑफ बर्थ की टोटल को बिजनेस सूट होता है कि हम गलती से मूलांक देखते हैं, वो सबसे गलत हाँ, वो पहली चीज। हम्म, दूसरा चीज, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो पार्टनर सिंक हो रहा है कि नहीं उस सिंक हो रहा बिजनेस है, के लिए, हाँ, वो देखना है। कंपेटिबिलिटी सही बन रही है या नहीं बन कंपेटेबिलिटी रही। बननी चाहिए, नहीं तो पार्टनरशिप बिजनेस खतरे में आ जाता है। बिल्कुल। तीसरा चीज होता है कि आप बिजनेस जिस चीज का कर रहे हो वो प्रोडक्ट को आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो सूट होना चाहिए। इसमें मैं तो बोलता हूँ 98% न्यूमरोलॉजिस्ट को ये भी नहीं पता वो क्या कोशिश करते हैं कि जो आपको लकी है वो देते हैं। एक्चुअल में बिजनेस न्यूमरोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का पहला अक्षर जो है वो आपके बिजनेस के टाइप से कनेक्टेड होना चाहिए। उसमें ओनर के डेट ऑफ बर्थ का कोई यूज ही नहीं होता है। अच्छा। एक एग्जाम्पल के तौर पे जूम है, जूम का पहला अक्षर जेड है, जेड की वैल्यू होती है 7। तो जूम किसके लिए यूज होता है? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का नंबर 7 है केतु का, तो वहां पे उसके ओनर का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जोमेटो जेड है, अगेन आपके सब होटल है ही नहीं, उनका काम बढ़िया चल रहा है। ओला 7, ओ का भी वैल्यू 7 होता है। तो ये ऐसे हमको खाली क्या पता है, फ्रेंडली नंबर दे दिया बिजनेस चला चाहिए, चलता ही नहीं है। बीकानेर स्वीट, आप राजस्थान से हो, बी नंबर फूड का होता है 2 नंबर, वहाँ मालक की डेट एंट्री रहे कुछ रहे, वो बिजनेस चलना ही है, चलना है। ऐसे है। तो वो बिजनेस का नेम होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उनका लोगो। अच्छा। मैंने मेरे लाइफ में 15,000 फेल्योर लोगों का स्टडी किया। जब आप फेल्योर लोगों को देखते हो तो आपको सक्सेस का फॉर्मूला मिलता है। तो मैंने ऐसी 10 गलतियां देखी लोगों में जो सब जगह थी। मेरा एक राइटअप आया था एयर इंडिया पे, एयर इंडिया क्यों डूबी, किंगफिशर क्यों डूबा, तो उन्होंने वो रेड कलर को ज्यादा यूज किया था। अच्छा। और रेड कलर जब भी ज्यादा यूज होता है तो लीगल प्रॉब्लम आता है। एयर इंडिया को अभी तक आ रहा है। हाँ। थोड़ा चेंज किया टाटा के पास आने के बाद, फिर भी अभी भी चल ही रहा है। और बाबा रामदेव जी का पतंजलि है। बाबा जी को भी हर 2-3 महीने में लीगल इशू आती है। बिल्कुल आते हैं, उन्होंने एक जगह ग्रीन डाला है बोल के बचे हुए हैं। नहीं तो लोगों में कलर कौन सा यूज करते हैं, आप कौन सा उसमें पिक्चर डालते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े ब्रांड लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जोमेटो का लोगो रेड है, तो उन्होंने रेड में व्हाइट यूज किया है। अरे सादा रास्ते का पानी पूरी वाला आदमी क्या करता है, उसका बोर्ड लाल कलर से व्हाइट में लिखता है, वो भी जोमेटो ही है। तो देखते ही आपके पैर रुक जाते हैं। वो क्या होता है, वासना का कलर लाल होता है। बिल्कुल। तो आपको बिजनेस का कलर समझ में आना चाहिए, कौन सा बिजनेस कैसे चलेगा, तो काम करता है, वो लोगो भी काम करता है। ये चीजें यहाँ जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी सब मैटर करती जगह आप है। देखो ना, आपके यूट्यूब का कलर क्या है लोगों का? हमारा वाइट, नहीं यूट्यूब खुद यूट्यूब का YouTube कलर का देखो, रेड पे रेड व्हाइट। प्लस एक व्हाइट, वीडियो हो गया, हम छूटते रेड ही पे नहीं, व्हाइट। दूसरा देख लिए, तीसरा देख लिए। हाँ। और इंस्टाग्राम देखो अतरंगी है, सारे अतरंगी पिक्चर्स अतरंगी आते हैं। कलर्स हैं। वही इंस्टाग्राम का वो बिल्कुल हिट नहीं हुआ है थ्रेड, कितना गंदा लोगो है उसका। हाँ, बिल्कुल। देखा आपने? हाँ बिल्कुल। और जब ट्विटर एक्स पे शिफ्ट हो गया तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अगेन वहां पे भी वो कलर ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, तो अभी ट्विटर लिमिटेड लोग यूज करते हैं। और फेसबुक देखते हो आप तो एकदम टेक्निकल है, ब्लू कलर है, तो ये लोग भी यूज करते हैं। एप्पल का लोगो देखो ब्लैक में व्हाइट है, तो वो लिमिटेड एडिशन चीज है, सबके लिए नहीं है, लग्जरी प्रोडक्ट का कलर है वो। तो हर व्यक्ति यूज करता है लोगों को, बड़े ब्रांड तो और ज्यादा करते हैं। और हम अगर अपने चीज को भी बढ़ाना है, फिर अपनी रास्ते की किराना दुकान क्यों ना हो। अभी जितने भी आपके भाई बहन जो देख रहे हैं उनको बोलो किराना दुकान में सिर्फ सेल बढ़ाना है, लाल कलर का बोर्ड बनाओ, व्हाइट कलर से लिखो, फुल कंपटीशन में बेचो, अपने आप कस्टमर आना चालू हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। इतना ज्यादा काम करता है लोग। अच्छा। हमारे पुणे में 80 दुकानें हैं किराना दुकान, सबका नाम एक ही, बालाजी प्रोविजन स्टोर, बालाजी सुपर। और सब ने लाल कलर पे व्हाइट, कहाँ से सुना पता नहीं, और सबका बढ़िया चलता है। बढ़िया चल रहा है। तो सही है फिर तो। काम तो करता है। ऐसे सबसे पावरफुल अगर कलर की बात करें तो वो कौन सा? बिजनेस के लिए हाँ, बिजनेस के। ऐसा कोई कलर पावरफुल नहीं और कोई कलर खराब नहीं, वो बिजनेस के टाइप से होता है। मैं एजुकेशन बिजनेस में तो मुझे ब्लू कलर चाहिए, फूड है तो रेड चाहिए, और 2-2 कलर 3-3 कलर यूज होते हैं। मैंने एक बिजनेस का लोगो बनाया था जिनका पहले कलर बहुत एवरेज था, तब भी प्रॉफिट कर रहे थे। तो 2023 में जब हमने उनका लोगो बदला, तब लास्ट टाइम उनका प्रॉफिट था 10 करोड़। और अभी उनका आईपीओ आया, कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 3,200 करोड़, आज तो 5,000 करोड़ वैल्यू, और उनका प्रॉफिट हुआ 135 करोड़। गूगल कर लेना, जीके एनर्जी। तो उनका लोगो मैंने बदला था। और लोगो में थॉट होता है। आप जब आप आज सोचते हो कि आपको लोकल से कॉर्पोरेट तक जाना है, तो उस लोगो में मीनिंग होना चाहिए, विजन होना चाहिए, लोगों में बैलेंसिंग देखा जाता है।
ये सब चीजें लोगों में डालने के बाद इवन विजिटिंग कार्ड का भी अपना एक साइंस है, लेटर हेड में कहाँ क्या होना चाहिए। तो जब ये सब चीजें हम बिजनेस में अरबों करोड़ों रुपए डाल रहे हैं और इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये जस्ट 1% है, लेकिन उसके सिवाय सब कुछ अधूरा है। तो ये भी करके फिर मेहनत तो सर्वोपरि है, तो ज्यादा काम करेंगे। अच्छा, मूवीज के थंबनेल्स में भी काम करती है ये? यस, आपके चैनल के इसमें मेरे चैनल को आज के 2 साल पहले 20,000 सब्सक्राइबर होंगे। मैंने आज तक मेरे चैनल पे 1 रुपए की एडवर्टीजमेंट नहीं की, न ये इंस्टाग्राम, सब ऑर्गेनिक। 4 लाख सब्सक्राइबर, 400 फॉलोअर, 4 लाख फॉलोअर इधर है। तो इट इज जस्ट बिकॉज उसका नाम और वहाँ का लोगो, खुद मेरा भी मैंने जो बनाया, तो दैट वर्क्स वेरी वेल। ऐसा अगर अवॉइड करें तो कौन सा कलर अवॉइड करें लोगो वगैरह में? लोगों में कैसे होता है कि आपका मार्केट देख, जैसे कोई भी कलर का एक्सेस यूज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला किंगफिशर लाल इससे लिखा हुआ है, पतंजलि लाल से लिखा हुआ था, एयर इंडिया, तो सिर्फ लाल कलर से आप नाम लिखते हो तो उस बिजनेस में मार्केटिंग एग्रेशन सेल अच्छा होता है, पर एट द सेम टाइम लीगल प्रॉब्लम आके कब बंद होगा कोई गारंटी नहीं। ऐसे आपका प्रोडक्ट में, अगर आपका प्रोडक्ट लोकल है तो ब्लैक कलर कम यूज करो, पर प्रीमियम प्रोडक्ट है तो रेड यूज कर, ब्लैक यूज कर सकते हो आप। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कलर चेंज होते हैं। ऐसे जैसे दुकान या बिजनेस का नाम हम अपने नाम पर भी रख लेते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हाँ होता है। जनरली आप आपके नाम से, सरनेम से करते हो तो उसका अच्छा इफेक्ट होता है उल्टा, पर वो प्रोवाइडेड आपका सरनेम अच्छा हो, उसकी स्पेलिंग वगैरह, पहले तो उस काम नाम तो की एनर्जी अच्छी हो तो काम करता है। करता है। तो अब दोबारा अगर नाम स्पेलिंग्स पर आए सर, हाँ, कि कौन से ऐसे मतलब नाम है, मतलब जैसे हम सुनते हैं कि ए एच के साथ एच आता है या ए के साथ यू आता है, ऐसे करके हम सुनते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सब बेवकूफ बनाने की दुकान है। कोई भी नाम खराब नहीं होता, कोई भी नाम अच्छा नहीं होता। आपको उसको सेट करते आना चाहिए। अभी मैंने कहीं पे पॉडकास्ट सुना कि किसी के नाम में क्या कि यनो आ गया, नो, तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम, तो नोवाटेल कंपनी कितना बड़ा है, तो बंद पड़ जाना चाहिए बिल्कुल था। सर। मैंने एक पुणे में शोरूम को नाम नोवा दिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो कोई बोलता है वो यस और एच एक साथ आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर शीला दीक्षित जी इतने साल मुख्यमंत्री नहीं होती थी, शैलेश लोढ़ा बहुत अच्छे एक्टर बनते ही नहीं। तो ये सब क्या कि मैं क्या बोलता हूँ, जब आप कोई भी बात करते हो तो उसके कम से कम आपके पास 100 एग्जाम्पल चाहिए। हाँ, उसको एग्जाम्पल। अपवाद 5 रह सकते हैं, हाँ। पर 50 अपवाद है तो आपकी थ्योरी फेल है। तो जब भी हम कोई भी नाम दे तो कोई अल्फाबेट खराब या अच्छा नहीं, पर जनरली आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी नंबर, अभी मेनली हमारा नाम नहीं, लेकिन जो अभी बच्चे सी सेक्शन से हो रहे हैं या जो अच्छा डिलीवरी होती है, तो उनको आपका मूलांक भाग्यांक के हिसाब से अच्छा वाइब्रेट होने वाला शब्द दे दो, पहला अक्षर, तो उसकी 50% लाइफ शुरुआत से अच्छी होगी। उसकी स्पेलिंग अच्छी कर दो तो 100% अच्छी। और एक मैंने कहीं पे सुना था कि बोले वो सरनेम बदलने से कुल दोष लग जाता है कुछ, तो पितृ दोष लग जाता है। फिर हर लड़की जिसकी शादी होगी वो तो पितृ दोष करके ही जा रही है। हाँ, बिल्कुल, उसका तो है कि सरनेम नहीं? चेंज होता ही होता आप है। फिर नाम तो आपके माँ बाप ने दिया, आप आपने माँ बाप का भी अपमान कर दिया, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। ये सब मैं क्या बोलता हूँ, डर का मार्केट नहीं रखना है अपने को। ये करना है कि जो चीजों से आप नाम बदल रहे हो ना, उसके वाइब्रेशंस काम आते हैं, बाकी सब कहीं सुनी बातें हैं। और क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली डर का मार्केट है, तो आप जो लॉजिकल बातें करो तो उसमें मजा आती है। बिल्कुल। ऐसे तो अगर क्या हमारा पूरा नाम चेंज करने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, या उसके अंदर स्पेलिंग चेंज करने से? देखो, अगर आपके नाम का पहला अक्षर अच्छा है तो आपको सही तो सिर्फ स्पेलिंग बदलनी चाहिए। बहुत खराब है और आप अगर सबकॉन्शियसली तैयार हो मुझे कि भाई मुझे कल से ये नाम से बुलाओगे तो मैं मान लूंगा। समझो, मैंने आपका नाम सुरेश है, कल से भैया तेरा नाम दिनेश, वो भाई साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए, दिनेश दिनेश, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल तो वो नाम का इफेक्ट ही नहीं आएगा। ऐसे तो वो जनरली हमारे आपके एज में खाली स्पेलिंग बदलती है, सिग्नेचर से बहुत इम्पैक्ट आता है। अनफॉर्चुनेटली भारत देश में सिग्नेचर कैसी करनी वही नहीं पता लोगों को, तो उसके कारण आधा अधूरा ये होता है उसमें। तो मोबाइल नंबर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा सुनते हैं उसके बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट रखता है। तो उसकी एनर्जी कैसे काम करती है जो मोबाइल नंबर है उसकी? सबसे पहले मोबाइल नंबर से तलाक होना, मोबाइल नंबर से हार्ट अटैक आना, मोबाइल नंबर से किडनी फेल होना, ब्रेन ट्यूमर होना, ऐसे कुछ नहीं होता है। अच्छा। ये सब अगेन डर का मार्केट है। डरना नहीं है लोगों को। डरना नहीं है।
और आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने कहीं पे देखा था कि 248 नंबर आने से प्रॉब्लम होता है। वर्ल्ड का एक कंट्री है शेंजिल नाम का, जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, उनका 248 है, तो वो बर्बाद हो गए। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है 0248, जालना का कोड है, वहां पे सबसे ज्यादा स्टील का बिजनेस चलता है। इनकम टैक्स की रेट पड़े इतना पैसा आता है, तो वो लोग बर्बाद थोड़ी हो गए। तो हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हम बदल ही नहीं सकते। वर्ल्ड के ऐसे 70% कंट्री है जिसमें आपको पहला 6 नंबर अलाउड ही नहीं है, और वर्ल्ड के कुछ ऐसे 5-6 कंट्री है जिनका मोबाइल नंबर सिर्फ 4 डिजिट का है, वहाँ की पॉपुलेशन ही 700-800 है। तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लास्ट 4 नंबर काम करते हैं, बाकी सब कुछ भी हो उतना ज्यादा फर्क नहीं गिरता है, सिर्फ यूट्यूब को व्यूज मिलते हैं उससे। अच्छा, बाकी और कुछ भी नहीं मतलब होता ध्यान देने वाली बात है है। लास्ट के 4 क्योंकि नंबर वही में। हम ले सकते हैं अपने चॉइस से, बाकी तो अभी इंडिया के भी 90% नंबर खत्म ही हो गए। हाँ। तो लास्ट के 4 नंबर काम करते हैं। लास्ट का नंबर जो होता है वो आपका कॉलर कैसे कॉल आएंगे बताता है। 9th प्लेस वाला नंबर बताता है कि आपको सामने वाला बात कैसी करेगा। 8th प्लेस आप कैसा उत्तर दोगे, और 7th प्लेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका मूल्यांक फ्रेंडली चाहिए। वो 4 नंबर अगर आप ठीक कर लो और वो नंबर को ज्यादा से ज्यादा आउटगोइंग करो, फिर उसका इफेक्ट बिजनेस के लिए आता है। मोबाइल का पर्पस है पैसा कमाना। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस के कॉल ज्यादा है, कस्टमर खुश हो। आप अगर घर गृहस्थी में हो तो जितने फोन आए उनसे झगड़ा कम हो। आप स्टूडेंट हो तो आपकी सिर्फ काम की बातें होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो अगर पर्पस सॉल्व हो रहा है तो मोबाइल नंबर सही है, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं होती। और वो लास्ट 4 नंबर में 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही रूल है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए। ऐसे अगर लास्ट 4 डिजिट के अंदर मल्टीपल कोई नंबर आ रहा है, जैसे 333 आ रहा है, 444 चलता है, आ रहा लेकिन मेनली क्या होता है, जैसे जितने भी वीआईपी नंबर लेते हैं ना, पेंटा नंबर्स, अब मुझे इसका बहुत ज्यादा यह है कि ये काम के नहीं होता है, क्योंकि एक ही एनर्जी आप जमा करके उसका इफेक्ट नहीं आता है। आपको हर नंबर की अलग है। मैंने जैसे बताया कि 1 से 9 कोई नंबर खराब नहीं है। हाँ। 1 का अपना लीडरशिप का क्वालिटी है, 2 इमोशन, 3 नॉलेज है, 4 अचानक होने वाले शॉर्टकट है, 5 कम्युनिकेशन, 6 पैसा है, 7 अध्यात्म है, 8 हार्डवर्क है, और 9 डेयरिंग है। तो सब नंबर जरूरी है लाइफ में, हाँ, बिल्कुल। पर आपकी नीड क्या है उस हिसाब से वो नंबर को बिठाना होता है। कोई नंबर उसमें खराब नहीं होता है, पर पेंटा नंबर जो लेते हैं 5 टाइम्स 4 टाइम्स, उनके देखना आप, जितने भी आपके कोई फ्रेंड है तो लिस्ट में उसको बाजू में लेके पूछना, किसी का 5 बार 2 नंबर है, उसको बिना मतलब उसके फैमिली वाले तकलीफ देते हैं कि नहीं, पूछ लो उसको। तो क्योंकि वो इमोशनल है, उसको सब लोग आके उसके पास ही दुखड़ा रोएंगे। तो ये पेंटा नंबर दिखने को वीआईपी है। हाँ। मेरे एक दोस्त का नंबर वो पेंटा 7 है, तो उसका भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो ये उल्टा आप नंबर अच्छे डिजाइन करो, आपके पुराने नंबर बंद मत करो, उसको इनकमिंग के लिए रहने दो, पर नया लेके उससे आउटगोइंग बढ़ाओ। जब वो नंबर लोगों के पास जाएगा 3 से 6 महीने में, उसका एनर्जी क्रिएट होता है। तो सर, सभी नंबर एक जैसी एनर्जी तो नहीं देते। तो ऐसे कौन से नंबर्स है तो जो लास्ट के 4 डिजिट में मोबाइल नंबर में हो तो वो एनर्जी कम देते हैं, बोल कम तो आप effect मेरा डालते हैं? गिराइक बंद करने वाले हो ऐसा। अच्छा, जनरली कैसे होता है, 7th प्लेस पे आपके मूलांक का फ्रेंडली नंबर चाहिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ समझो 1 है, और आपने 7th प्लेस पे 8 नंबर ले लिया, वहां पे आपके मोबाइल पे झगड़े होने ही है। अच्छा, अच्छा। इनका समझो मूलांक 2 है, इन्होंने 7th प्लेस पे 9 ले लिया, तो पक्के से झगड़ा होना ही है। अच्छा, पर इनका 2 है, उन्होंने 7th प्लेस पे 1 ले लिया, तो काम करेगा। काम करेगा। आपका 2 है, आपने 7th प्लेस पे 3, 5, 7 ले लिया, तो अच्छा काम करेगा। और लास्ट प्लेस पे लेना है हमको, लाइफ में चाहिए क्या। जैसे कोई आपके पास क्लाइंट मेरे पास आता है, बोले अपने को कॉल चाहिए ही नहीं मोबाइल पे, सर दर्द होता है, तो 1 नंबर दे दो, लिमिटेड कॉल आएंगे। अच्छा, कोई आदमी बोला मैं बहुत रिकाम टेकड़ा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है लोगों की बातें सुनने में, 2 नंबर दे दो, हर कोई उसको फोन लगा के दुखड़ा रोएगा। 3 नंबर लास्ट में बहुत अच्छा होता है, उसमें अच्छे कॉल्स आते हैं आपको। 4 में अतरंगी आता है। मैंने तो वो वीडियो देख के ऐसा नंबर लिया जिसमें 248 है, और उसमें मेरे पास सबसे ज्यादा करोड़ों में पैसा आता है उस नंबर। अच्छा। तो मतलब बताओ अभी इसमें क्या गलत है। जितने भी वीडियो है न्यूमरोलॉजी के, सब जिन्होंने जितने गलत कॉम्बिनेशन बोले सब डाल दिए मैंने मेरे नंबर। अच्छा। मैंने मेरे थ्योरम से बनाया, मेरा नंबर सक्सेसफुल है। बिल्कुल सर। तो मैं तो बोलता हूँ या तो प्रूफ बताओ, नहीं तो नहीं। कोई बोलता है 3 बार 7 आती है रिलेशन खराब होते हैं। मेरा दूसरा नंबर है 7738775533। सबसे ज्यादा कॉल आते हैं दिन में 500 कॉल, रोज का 5 लाख रुपया जमा होता है, तो कहाँ खराब। सही। बिल्कुल सही है। बराबर है। 6 मंत्री नंबर से लेके एक्टर सबके फोन आते हैं, तो नंबर अच्छा ही है, तो कुछ भी नहीं।
लास्ट के 4 नंबर बढ़िया मैनेज करो, बिजनेस दौड़ पड़ेगा, कम्युनिकेशन दौड़ पड़ेगा, सब चीजें अच्छी होती हैं। जैसे मेरा एक डाउट है सर, जीरो का भी जीरो नहीं होना चाहिए लास्ट के अंदर, जीरो सब जीरो कर देता है। अच्छा। आपने लास्ट टाइम कब पुलिस को फोन किया था आपके लाइफ में? मैंने तो कभी मैंने किया ही इसके नहीं। आपने किया? 100 नंबर लगा के देखो। पहले प्रश्न इतने पूछेंगे, आपको लगेगा आपने ही गुनाह कर दिया। उसके बाद एक्शन होते होते गुनहगार भाग जाएगा। तो जीरो का सब अंत जीरो होता है। ऐसे वही आप फायर ब्रिगेड को लगाओ, 108 लास्ट में 8 है, अर्जेंट एक्शन होती है क्योंकि लास्ट में 8 है। हाँ ऐसे अच्छा, ऐसे वो वहाँ भी एनर्जी है। हर जगह है, नंबर है तो एनर्जी है। गाड़ी के नंबर में मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी पोर्शे 489, उसमें नंबर था। जिसके भी गाड़ी में 489 तीनों नंबर होता है, वो गाड़ी या तो खर्चा बहुत देगी या वो आने के बाद आपको पनौती लगेगी, आने लगे। अच्छा। बेचते वक्त 13 लाख खर्चा किया था मैंने उस गाड़ी में। गाड़ी का नंबर भी ऐसी गाड़ी काम करता है, घर नंबर भी काम करता है। हाँ। तो हर नंबर में एनर्जी होती है। ऐसे अच्छा, कौन से घर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हाउस नंबर में नहीं लेने चाहिए? सबसे पहले तो जो घर का कर्ता आदमी है, जो ओनर है, सबके नंबर को तो बैलेंस करने वाला नंबर मिल ही नहीं सकता। मिल ही नहीं सकता। हाँ। तो जो मेन कमाने वाला है उसको नंबर अच्छा वाइब्रेट होना चाहिए। जनरली 4 और 8 नंबर टोटल नहीं होनी चाहिए घर की पूरी टोटल। और टोटल करते हो बिल्डिंग का भी नंबर काउंट करते हो, तो A1203 अगर है तो। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि जो दर्शक आपके सुन रहे हैं जिनका 4 और 8 है, तो कृपया करके सुन के फ्लैट मत बदलो, उसका उपाय होता है। हाँ एक जस्ट उस नंबर को आप बैलेंस कर सकते हो प्रॉपर लिख के, या घर को नाम दे सकते हो आप, उसको अल्फाबेट लगा के, एक मेथड होती है वो करके घर का नंबर ठीक कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आप जिस घर में हो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर कोई जरूरत नहीं। तो प्रॉब्लम है तो जरूर नंबर, घर लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। होती है। गाड़ी से लक्ष्मी आती है, लोहे से लक्ष्मी आती है, तो उसका नंबर अच्छा होना चाहिए। ऐसे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए हमारा घर का नंबर जो है? जैसे हम सुनते हैं कि नंबर प्लेट जो है बाहर घर के नहीं लगानी चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। नंबर अच्छा है तो लगाओ, ग्रीन बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से लिखो उसको, वो अच्छा काम करता है। घर का नंबर ठीक नहीं है तो उसको भगवान का नाम वगैरह आप जैसे देते हैं ना, श्री कृष्ण निवास वगैरह, वैसा दे सकते हो। दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल। और दूसरा चीज ऐसे कि जैसे अभी गांव में बंगले होते हैं, तो वो पूरा नंबर नहीं देखते, जो लास्ट का जो बदलने वाला नंबर है वो देखा जाता है। और गाड़ियों के बारे में भी लोगों का बहुत अलग बेवकूफ बनाया जाता है। तो गाड़ी के केस में ऐसा होता है, पूरा नंबर देखना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पूरी टोटल अच्छे नंबर पे सिंक होनी चाहिए गाड़ी में भी। मेरे पास इस साल इंडिया में, आपके राजस्थान में एक गाड़ी जल के अभी 35 लोग कुछ ये हुआ था, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था राजस्थान में, एक बस जल गई थी। अभी तेलंगाना में एक बस खाई में गिर के 35 लोग जख्मी हो गए, 20 लोग मर गए। वो सब बसेस के टोटल 4 पे थे। अच्छा। बीच में अभी दिल्ली में एक फॉर्च्यूनर को आग लग गई थी, या 4 नंबर था, उसकी भी टोटल 4 थी। तो 4 नंबर की टोटल वाला घर, 4 नंबर की टोटल वाला ये ना लो तो ज्यादा अच्छा। सबको सूट नहीं होता, यूनिवर्सली खराब है नहीं बोल रहा हूँ, पर सबको सूट नहीं होता। पर ऐसा क्यों है सर? 4 नंबर की एनर्जी इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है? उसका एक लॉजिक है कि 4 नंबर के फ्रेंडली नंबर बहुत कम होते हैं। अच्छा। जैसे मेरा नंबर 5 है तो मेरी किससे दुश्मनी नहीं, पर आपका 4 है तो आपको लिमिटेड लोग ही लाइक करेंगे। तो 4 सबको नहीं खलता। अच्छा। इसलिए 4 नंबर राहु की एनर्जी है, कभी कभी ऊंचाइयों पे लेके जाता है, कभी कभी। मेरे एक दोस्त के ऑफिस का नंबर है, उसके 6 बार 4 नंबर है। वो फोन जो भी यूज करता है वो जॉब छोड़ के चला जाता है। उसको बोल के थक गया लेकिन वो नहीं मानता है। तेरी इच्छा है ऐसे। सबसे पॉजिटिव की अगर बात करें तो वो कौन सा नंबर होता है कि अगर कोई कंसल्टेशन के बिना अगर कोई नंबर ले हम तो वो कौन? 5 नंबर सबसे अच्छा न्यूमरोलॉजी का, 6 नंबर अच्छा है, 1 अच्छा है, 3 अच्छा है, 9 भी चलता है ऐसे। तो जनरली अवॉइड करना चाहिए 2, 4, फिर आपका 8, ये अवॉइड किए तो ज्यादा अच्छा। 7 ठीक ठीक ऐसे। पर अगेन आपकी नीड क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसर है तो 8 यूज कर सकते हो। अच्छा। ऐसे सॉफ्टवेयर फील्ड है, अतरंगी काम है कुछ, तो मोबाइल का काम है, 4 नंबर यूज कर सकते हो ऐसे। 8 के बारे में भी हम सुनते हैं कि सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग नंबर है, इसे भी नहीं लेना चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मतलब 8 स्ट्रगलिंग नहीं होता अगर आप प्रामाणिकता से काम करते हो तो। अच्छा। पर 8 वाला आदमी अगर 2 नंबर के काम करता है तो कभी उसको सक्सेस नहीं मिल सकती। अच्छा। तो जितने लोग 8 मूलांक भाग्यांक वाले हैं, मोबाइल में भी 8 नंबर, ये जितने हार्डवर्क करेंगे लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पे, जितनी बेईमानी करेंगे उतना रोड पे आएंगे। मोदी जी बेस्ट एग्जाम्पल है, 17 का 8, पर उसका भाग्यांक उनका 5 है, तो वो लाइफ में किस ऊंचाइयों पे पहुंच गए। तो 8 नंबर खराब नहीं है, उसको आप यूज कैसा करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप उनकी एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं? यस, कौन से इसलिए मैं उनकी बोलता हूँ 1 से 9 कोई नंबर खराब नहीं, हम्म खाली आप अच्छे व्यक्ति से मिलकर उसको बैलेंस कर लो, लाइफ सुधर जाती है। अच्छा कंपेटिबिलिटी खराब होती है कहीं ना कहीं। Yes. हमने ऐसा भी सुना है कि 1 और 8 की अगर कंपेटिबिलिटी बन गई तो हाँ। डिवोर्स तक पहुंच सकती है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। ऐसे होता है कि सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ मूलांक इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। उम्र के 33 साल तक आपका मूलांक काम करता है, फिर भाग्यांक। लव मैरिज होते हैं बाद में क्यों टूट जाते हैं? जब उनका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने दोनों देखना होता है। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट वो देखता है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शादी की तारीख। अभी एक भारत की बहुत फेमस शादी जो टूटी, उसके एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि इनकी शादी की तारीख गलत है। अच्छा, गलत तारीख की। हाँ, और उस तारीख को या तो ये शादी हो जाती तो प्रॉब्लम, नहीं हुई उससे अच्छा हो गया। तो शादी की तारीख का मूलांक भाग्यांक देखना चाहिए। नेम कंपेटेबिलिटी, जब रिलेशन में आप ये करते हो। लव मैरिज में तो कोई, मैं बोलता हूँ आओ ही मत मेरे पास, खाली तारीख अच्छी कर लो, क्योंकि तुमने खुद होके सुसाइड का प्लान बनाया, मैं क्यों करूँ मदद। लेकिन इन जनरल क्या कि जब भी कंपेटेबिलिटी देखो तो नंबर देख के क्या हुआ, बच्चे अच्छे होते हैं, सारी चीजें अच्छी होती हैं। फिर भी अगर कॉम्बिनेशन की बात करें सर, मोबाइल नंबर में हो, चाहे गाड़ी नंबर में हो, चाहे घर नंबर में हो, तो क्या कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, जोड़े हैं नंबरों के, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं या थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं? नेगेटिव वाले बता देते हैं, पावरफुल वाली पब्लिक खुद समझ जाएगी। 1 और 8 नहीं होना चाहिए, 8 1 1 8। इवन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 18 होती है, वो बच्चा सबसे ज्यादा खर्चा देता है पापा को। लड़का है तो उसको हॉस्टल में रखो, पापा उसका कम जमेगा। लड़की है तो उड़ा बहुत दिया खर्चा कराते हैं, क्योंकि 1 और 8 अलग विचारधारा है, तो वो आदमी हमेशा कंफ्यूज होता है। तो वैसे नंबर में भी 1 और 8 अच्छा नहीं है। सेम विथ क्या कि 2 वाले केस में अभी हम बहुत बोलते हैं 24 बहुत अच्छा नंबर है, पर ऐसे कुछ नहीं, हर एक को सूट नहीं होता है वो। तो वो 2 एंड 4 एंटी नंबर है, 2 एंड 6 भी एंटी है। 26 तारीख वाले के तो लाइफ के बचपन से स्ट्रगल चालू होता है। फिर अगेन 2 और 8, 2 यानी पानी, 8 यानी लोहा, लोहा और पानी साथ में आएगा तो गंज पकड़ेंगे। गंज पकड़ेगा। 2 8 अच्छा नहीं। और 2 और 9 में हेल्थ इशू होते हैं। 2 और 9 की तो बेडरूम लाइफ भी खराब होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो डिवोर्स के कारण देखे गए, वो बेडरूम लाइफ के कारण है। अननेसेसरी कामों पे इनके झगड़े होते हैं। 3 का तो सबसे मेन, 3 और 6 बिल्कुल अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि एक गुरु का देवता है, एक शुक्र का है। शुक्र का देवता। 4 वाले केस में 4 9 बिल्कुल अच्छा नहीं, वहां पे भी हेल्थ इशू। 4 2 भी है। 4 में बहुत सारे कॉम्बिनेशन। इसे आपने बोला ना 4 को स्ट्रगल क्यों होता है, 4 के फ्रेंड लिमिटेड है। 4 को मदद करने वाला ही नहीं मिलता लाइफ में, इसलिए वो सबको मदद करेगा। सपोर्टिंग उसके नंबर्स समय नहीं है पे उनके पीछे। कोई नहीं है, सपोर्टिंग नंबर नहीं है। तो इसलिए 4 के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम दर्द वाला ही काम है। एक उसको मदद करता है, उससे बिछड़ा हुआ भाई यानी 7। एक धड़ का ऊपर का हिस्सा, एक धड़ का नीचे का पूरा हिस्सा, व्यक्ति बन जाता है। थोड़ा बहुत एक कर देता है मदद उसको। फिर 5 का कोई दुश्मन नहीं, इसलिए 5 को हम सबसे अच्छा बोलते सबसे हैं। अच्छा नंबर। पर 5 भी ज्यादा आ जाए डेट ऑफ बर्थ में तो आदमी बड़बोला बन जाता है। 6 नंबर है लग्जरी का नंबर, पर 6 ज्यादा आ जाए तो आलस होता है। पर 6 का अगेन 3 एंटी है, 6 को 8 भी नहीं जमता है। 7 में 7 को 2 सबसे अच्छा जमेगा, पर 7 को 9 नहीं जमता है। वहां पे हेल्थ इशू देखे हमने बहुत सारे। 7 को 8 में भी प्रॉब्लम है। 7 5 में तो शादियां टूटी हुई देखी है मैंने। जैसे अभी जो रिसेंट केस हुआ इंडिया का, जिनकी शादी टूटी, वो डेट ऑफ बर्थ की टोटल 7 और 5 थी, तो वो शादी टूट गई। ऐसे 23 नवंबर को थी शादी, 23 नवंबर 2025। डेट की टोटल 5 और पूरी टोटल 7 ऐसे। फिर उसके बाद 8 है, 8 के अगेन बहुत सारे दुश्मन, इसलिए 8 को हम ये। 9 में भी 9 को 4 2 7 नहीं जमते ऐसे। तो सर इसमें जॉब के भी कोई नंबर्स होते हैं कि उस पे पक्के से होते हैं। आप देखो न्यूमरोलॉजी, मेरे पास जो लोग सीखने आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ तुम सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बनने को मत आओ। बड़े बड़े 100-200 करोड़ के बिजनेस है, उन्होंने भी न्यूमरोलॉजी सीखी है। आपको ये पता चलता है कि कहाँ पे किसको प्लेस करना है। मेरे पास एक आदमी में बहुत डेयरिंग है, तो उसको मैंने अगर बोला तू रिसेप्शनिस्ट का काम कर कॉल का, तो सबको गालियां देते फिरेगा, उसका बस का काम ही नहीं है। उसको मैंने सिक्योरिटी का काम देना चाहिए। जो बोल बच्चे ने उसको 5 नंबर मार्केटिंग का काम देना। जो बहुत इमोशनल है उसको HR का काम देना चाहिए। जो बढ़ चढ़ के काम करता है ना 1 नंबर, उसको मैनेजमेंट का काम देना चाहिए। रिसर्च वाले को 7 वाले को काम दे दो। तो आपके बिजनेस में भी आपको सही जगह पे सही व्यक्ति को डालने के लिए भी न्यूमरोलॉजी की जरूरत है। और आप मुझे बताओ सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला क्या है? सही समय पे सही व्यक्ति को सही काम देना, बोलते सक्सेस। तो यही न्यूमरोलॉजी का पर्पस है। आप इसको ऑकल्ट से क्यों जोड़ रहे हो ऐसे? सो सर, हम अगर लगभग हमने बात की है सभी टॉपिक्स पे, अगर हम अब बात करें 1 to 9 नंबर, इन सभी नंबरों की एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय अगर कर सकते हैं?
रेमेडीज की अगर बात करें? रेमेडीज बहुत सारी है, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपको किसी शास्त्र हम्म और नवनीत मानने की जरूरत नहीं है। आपके 9 के 9 नंबर आपके घर में है अच्छा। और 1 रुपया भी नहीं लगता है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंट हो और कुछ लोगों को ज्यादा महंगी भी ना लगे वो। महंगी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, उल्टा घर में प्यार बढ़ेगा। अच्छा। रोज सुबह उठ के पापा को नमस्कार कर लो, आपका 1 नंबर एक्टिव हो जाएगा। पापा नहीं, कोई भी बुजुर्ग की सेवा कर लो। सूर्य 2026 की तो सबसे बड़ी रेमेडी है ये। हाँ। आपके माता जी को प्रणाम करिए, 2 नंबर एक्टिव हो जाता है। आपके गुरु का सम्मान करो, किसी के बारे में बोलते अपशब्द मत वापरो, 3 नंबर अच्छा हो जाएगा। जो भी जानवर है, मुख्य जानवर, उनकी सेवा करो, उनको तकलीफ मत दो, 4 नंबर अच्छा हो जाता है। अपनी वाणी से अपशब्द मत निकालो, कहीं पे किसी के बारे में गलत बात। इवन आपके यूट्यूब चैनल पे भी जो कमेंट कर रहे हैं वो भी बुत खराब कर रहे हैं, खराब कमेंट करने वाले। 2 नंबर 5 है। हाँ। और स्त्री की इज्जत करो, अपनी पत्नी बहन उनको ये करो, 6 नंबर एक्टिव हो जाता है। परमात्मा पे विश्वास रखो, किसी का गलत मत खाओ, 7 नंबर अच्छा हो जाता है। आपके यहाँ पे जो गरीब दीन व्यक्ति है, लेबर क्लास है, उनकी सेवा करो, 8 नंबर अच्छा हो जाता है। भाई बहनों से रिश्ता अच्छा करो, 9 नंबर अच्छा होता है। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं, इतनी सिंपल रेमेडी है। आप चाहो बोल तो इसको तो 1 रुपया भी नहीं लगता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लगता। मैंने पानी के 1 गिलास से 9 नंबर एक्टिव हो सकते हैं, और ये रिश्ते ठीक करने से भी 9 के 9 नंबर ठीक हो सकते हैं। इसीलिए न्यूमरोलॉजी पॉपुलर है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और हर इलाज आपके घर में है। आप ये करके देखना, आपकी लाइफ बदलती है कि नहीं मुझे बताना। बिल्कुल सर। और मैं कोई ऐसे ये नहीं यहाँ पे ये लिख लो ये बदल जाएगा, वहां पे कुछ नहीं बात करता मैं ऐसे, हाँ। उल्टा हाथ खराब होता है उससे। सिंपल चीजें करिए, चीजें अच्छी होती है। सो सर मूलांक सुना है, भाग्यांक सुना है, एक और हमने नंबर सुना है, कुआ नंबर सुना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसे कम से कम 15-20 अलग अलग नंबर निकलेंगे, और वो सारे नंबर लोशो ग्रिड में डालने के बाद आपको लगेंगे कि आप परम शक्तिशाली परमात्मा बन गए। अच्छा। ऐसा कुआ नंबर जो है ये फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है। अच्छा मतलब। इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता चलती है कि आपके लिए कौन सी दिशा अच्छी है। अब अगर इमेजिन करो मेरे ग्रिड में 6-7 नंबर है और कुआ नंबर भी आ गया, तो मेरे राजयोग कंप्लीट हो गए, गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन, और मैं चला रहा हूँ ऑटो रिक्शा। तो कुआ नंबर का सिर्फ और सिर्फ पर्पज होता है आपका, कुछ बोलते कुआ नंबर यहाँ लिखो, इधर लिखो, उधर लिखो। ग्रीन पेन से लिखो, मुझे ऐसा कुछ सुना मुझे भी है। मैं क्या बोलता हूँ, कोई बात नहीं, एक हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। केसेस है क्या 100 लोगों की लाइफ बदल गई लिखने के बाद, रिजल्ट है सही नहीं। बात है। कुआ नंबर का सिर्फ और सिर्फ पर्पस फेंग शुई में आपके लिए किस डायरेक्शन में काम करने से प्रगति होगी, वो सिर्फ कुआ नंबर है, और उससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है। और जो नंबर आप लेकर पैदा हुए हो वो परमात्मा ने प्रारब्ध के हिसाब से आपको दिए हैं। वो छोड़कर कोई भी नंबर आप लाओ, वो सिर्फ और सिर्फ नेम से आ सकते, बाकी किसी से भी नहीं आ सकते। तो ऐसे सर हम नेम की बात कर रहे थे, तो अब हम जो है अब इस उम्र में अगर नाम बदलेंगे, मतलब बदल भी सकते हैं, हाँ। स्पेलिंग बदल सकते हैं, पूरा नाम भी नहीं बदल सकते, लेकिन अब जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए वो माँ बाप जो है क्या सावधानियां रख सकते हैं, उनका नाम कैसे चेंज करें, क्या करें? देखो अभी हम देखते हैं, हम कलयुग में है कि डॉक्टर लोग कोशिश करते हैं, या मजबूरी ऐसी है कि माँ को भी ऐसे रहे, तो सी सेक्शन डिलीवरीज बहुत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित जी के पास जाके मुहूर्त निकाल ले। मैं बोलता हूँ वो मुहूर्त निकालो जरूर, पर उसमें भी अगर आपने बचपन से उसकी पैदा होने की डेट अच्छी रख ली, जिसका मूलांक भाग्यांक अच्छा है, तो उसके लाइफ का 25% हार्डल आपका निकल गया उस बच्चे का, अगर सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है। अच्छा। और फिर अच्छे दिन बर्थ हो गया, टाइम अच्छा निकाल लिया आपने, उसके नाम का अक्षर अच्छा रख दो पहला, और 25% बढ़िया हो गया। हाँ। और बचा हुआ 50% उसका स्पेलिंग। और जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में पैदा हो रहे हैं, तो उनका अगर नाम का पहला अक्षर अच्छा रख लो, क्योंकि उसकी डेट अपने हाथ में नहीं है, और टोटल अच्छी कर लो स्पेलिंग। तो मैं बोलता हूँ, एक हमके दिल्ली का ही किस्सा है। एक आज के 6 महीने पहले एक बहुत काफ़ी फेमस वो यूट्यूबर है, उस माँ का दुख हम सब लोग समझ सकते हैं। बच्चे का एक्सीडेंटल डेथ हो गया, वो कुकिंग का कुछ करते थे। उस बच्चे का मूलांक भाग्यांक भी गलत था, वो उनके हाथ में नहीं होगा, उन्होंने नाम रखा था 4 पे। अच्छा। उसका एक्सीडेंटल डेथ, और वो जिस दिन हुआ उस दिन की टोटल भी 4 थी। 4 माधवराव सिंधिया, नेम नंबर की टोटल 4। राजेश पायलट, नेम नंबर टोटल 4। फिर एक वो कौन, एक हमारे मेजर जनरल का एक फ्लाइट क्रैश होके मृत्यु हो गया, उनका नेम नंबर 4।
शायद तो बिपिन रावत या कोई तो थे। हाँ। तो जितने भी लोगों का नेम नंबर 4 पे जाता है उनके लाइफ में हर्डल्स आते हैं। और मैं क्या कहूँ, एक उदाहरण हो जाए तो तुक्का लग सकता है। हाँ। अगर 10-10 हो रहा है हम्म। तो हमको पता है भैया ठीक नाम रख लेना। उससे आज आप करोड़ों रुपया एजुकेशन में डाल रहे हो, लाखों रुपया बच्चे के डिलीवरी पे खर्चा कर रहे हो, नेम दुरुस्त करने को क्या लगेगा? वो भी नीक अच्छे मेरे से कराओ नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसको उसका जानकारी है उससे कराइए, तो हम बच्चे को एक सबसे अच्छा गिफ्ट उसका नाम दे सकते हैं। अपने टाइम पे तो ये बिल्कुल चीजें सर। थी नहीं, पर एटलीस्ट अभी तो हम कर थोड़ा सकते सा लक हम उसका बढ़ा सकते बढ़ा हैं। सकते हैं। और वो लक इतना जो थोड़ा सा है ना, वो वही है 100 और 98 का फर्क है कोई फंडा ही लाइफ नहीं में। रहेगा। अब हमारी बस उम्र में तो वो फंडा रह गया यस नाम का, यस, डेट तो का। ये बहुत ज्यादा काम करता है। हाँ बिल्कुल सर। सो अगर बात करें सर लव मैरिज या अरेंज मैरिज की, हाँ, तो कौन कौन से नंबर्स है उनको लव मैरिज करनी चाहिए, मूलांक भाग्यांक की अगर बात करें? उल्टा उससे आगे जाके मैं बोलता हूँ, मैरिज करते हो मैं क्या देखता हूँ कि इनको बच्चा हो सकता है क्या। अच्छा। मेरा अच्छा। थोड़ा अलग है एंगल सोचने मतलब का। जो है उससे आगे की। हाँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर जितने शादीशुदा लोग ये देख रहे हैं अभी आपका प्रोग्राम, अगर हमको बच्चे नहीं होते ना, भारत में 80% डिवोर्स हो जाते थे। बिल्कुल। माँ बाप को बांध के रखते हैं बच्चे। और आज की डेट में बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और हम जिस परिप्रेक्ष्य में बढ़ रहे हैं वहां पे बच्चे ही नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। हाँ तो सबसे पहले तो देखना चाहिए दोनों में बच्चों वाला नंबर है क्या। नंबर है। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ तुम्हारा मूलांक भाग्यांक बाद में देखो, मुझे कुंडली दोनों की डेट ऑफ बर्थ भेजो। इनको बच्चा होगा या नहीं मैं डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकता हूँ। और नहीं भी होगा तो कुछ उपाय है वो करके 11-11 साल बाद भी बच्चे हुए हैं डॉक्टर दाम्पत्य को। तो वो चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि मैरिज को बांध के रखते हैं आपके बच्चे। और बच्चों के लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, 2, 7 और 6। अच्छा। नंबर 2 होता है दोनों पार्टनर का इमोशनल कनेक्ट। नंबर 7 होता है एक में के लिए केयरिंग लगाव। और 6 नंबर होता है रोमांस। ये 3 चीजें जब हुई तो बच्चा अच्छा ही पैदा होना है। बिल्कुल सर। आप देखते हो यार, हर 38वां बच्चा अभी स्लो लर्नर पैदा हो रहा है। बच्चों के ब्रेन डेवलप नहीं हो रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे। ये सब माँ बाप के खराब रिलेशन के कारण है। तो अगर उनके वो सारे नंबर अच्छे वाइब्रेट हो तो एक अच्छी संतान पैदा हो सकती है। वो देखना चाहिए रादर देन उनकी कंपेयर। अब शादी किए तो निभाना ही है, पर उसमें भी जैसे हमने 2 मिनट पहले बताया कि जो एंटी नंबर होते हैं वो ना हो तो ज्यादा अच्छा। और साथ ही साथ जो मेरी कमतरता है वो तुम्हारे में अंदर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल, चावल में चावल मिला के खाओगे तो मजा आएगा, क्या दाल लगेगी? दाल लगेगी। तो अलग अलग नंबर से मिलोगे तो लाइफ ज्यादा अच्छा रहेगी। हाँ, ऐसे तो सर बेटर क्या है, मतलब आपके हिसाब से? क्या लव मैरिज पूछ लव रहे हो या मैरिज क्या? या अरेंज मैरिज? नहीं, वो तो कुछ नहीं, जहाँ पे आपने सुसाइड करना डिसाइड किया वहां करिए, बट ओनली थिंग नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल बोलते हैं। पर इसमें भी ऐसा है कि मैरिज आप बेटर। उनके दोनों की डेट अच्छी दो। शादी की डेट, कोई भी मैरिज करो शादी की डेट अच्छी रखो, वो शादी नहीं टूटेगी। इतना तो है। अच्छा, मैरिज डेट भी इसमें डेट काम करती बहुत है। बोल तो मैं तो बोल रहा हूँ मूलांक भाग्यांक ज्यादा, शादी का मूलांक और भाग्यांक इम्पोर्टेंट। कौन कौन सी डेट्स है जिन पर शादी नहीं करनी चाहिए? देखो जो भी आपकी, अरे मैंने तो है ना कम से कम 20 शादियां कराई है वापस से। अच्छा। मतलब उनके शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब मेरा सुनो, अभी तुमने सब करके देख लिया, डॉक्टर डिवोर्स तक सब जाके आ गए। मैं बोलता हूँ वो करो। मैंने उनकी बोलता हंसेंगे लोग ये सुनकर, लेकिन ये भी रेमेडी है। तो एक अच्छी डेट निकाल के दोनों के हिसाब से शादी करे। और शादी क्या करना है, कुछ नहीं, मंदिर में जाके वापस करो, उतना ही एंजॉयमेंट। एनर्जी और बदलनी है एनर्जी उसकी। बदल गई। और उस दिन से सालगिरह उसी दिन मनाओ। उसके बाद बहुत अच्छा। मतलब अभी तो मैंने रिसेंट में 63 ईयर्स वाले वाइफ है, 68 ईयर्स का हस्बैंड है, उनकी कराई। अच्छा। अभी ये हंसने की बात है, लेकिन काफी अब वो 18-20 महीने हो गए, अभी अच्छा रह रहे हैं दोनों, बढ़िया चल रहा है। सही है, शादी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे एंटी नंबर ना हो, मेनली 5 और 7 के कॉम्बिनेशन। 5 नंबर बहुत अच्छा है न्यूमरोलॉजी में, शादी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छा। तो यहाँ जो दर्शक देख रहे हैं जिनकी 5/14/23 को शादी हुई है, तो जरा चेक करो आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं। उसमें भाग्यांक अगर 7 आ गया तो और प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है इन डेट्स आ को। सकते हैं। तो शादी की डेट अच्छी रखो। आप करोड़ों खर्चा कर रहे हो शादियों पे, उसकी डेट पंडित जी से मुहूर्त निकालो। 4-5 ऑप्शन तो उसमें का बेस्ट वाला लो। शादी की डेट तो बदल सकते हैं सर, क्या कोई बर्थडे की डेट तो हम बदल नहीं सकते? ये भी अगेन बेवकूफी वाला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मैं मेरी डेट बदल दूं क्या? तो मैं कल को मोदी जी की रख लूंगा तो मैं मोदी बनने वाला हूँ? मैं अंबानी जी की डेट ऑफ बदल अंबानी बन? कर्म करने पड़ेंगे। आप जिस दिन पैदा, और बहुत प्रश्न पूछते हैं मेरा डॉक्यूमेंट का ये डेट है और ओरिजिनल हाँ, वाला ये है। क्वेश्चन पूछ यार बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट के डेट का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ओरिजिनल पैदा हुई डेट है वो, अगर वो पता नहीं तो मेरे पास एक शास्त्र है, मैं रमल विद्या से वो डेट ऑफ बर्थ निकाल सकता हूँ। दैट इज पॉसिबल। उसके सिवाय
अच्छा, निकल सकती है निकल डेट। सकती अच्छा। है। मैंने अभी एक सेलिब्रिटी की निकाली, वो अभी सेलिब्रिटी बनी है, हाँ उसको नहीं पता था अभी। और हाँ, अच्छा होता है, वो पहले नहीं क्रॉस पता था। चेक कैसे करे, तो उसके मैंने इवेंट्स बताए लाइव के, इस समय ऐसा हुआ क्या है। जो बहुत ज्योतिष डेप्थ में जानता है या तो वो निकाल सकता है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ रमल विद्या से वो निकलती है, वो हमने निकाली। एकदम अच्छा। कन्फर्म निकल जाती है वो एकदम डेट। आपकी बोल दो, उसमें क्रॉस चेक नहीं, जिसको नहीं पता है उसकी निकलती है। और फिर मैं चीजें बताऊंगा, इस साल बच्चा हुआ था क्या आपको, इस साल शादी हुई थी क्या आपकी, 2 शादी हुई क्या, आपका ये प्रॉब्लम है क्या। 10 में से 8 चीजें वो व्यक्ति कंफर्म करता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म अच्छा। निकलती है, कंफर्म। सो एक सर बहुत बड़ी आईपीएस ऑफिसर है, उनकी निकाल के दी मैंने। अच्छा। यस। तो सर अगर अब पॉडकास्ट की एंडिंग में हम जाने वाले हैं, तो जाते जाते मैं राजयोग के नंबर्स जानना चाहूँगा। कैसे, कौन से ऐसे नंबर है जो हमें लेने चाहिए, राजयोग के नंबर है, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है कहाँ पे मोबाइल लेने नंबर चाहिए? में, मोबाइल में। मोबाइल में अपने नेम के अंदर भी राजयोग के नंबर हम खोल देखो, सकते हैं? सबसे पहले 1 से लेके 31 तारीख तक में क्या कि 15 तारीख सबसे श्रेष्ठ, 19 सबसे पहले, फिर 15, फिर 6, 5, फिर आपका सिंगल में 1 भी चलता है, फिर 23 तारीख ठीक ठीक है। और जो ना हो वो है 29, 26, 16, हाँ 13, 4, ये तारीखें नहीं होनी चाहिए, 18 ये नहीं होनी चाहिए। नेम नंबर में होता है कि नेम नंबर आपका जो मिसिंग, आपका दोनों नंबर का फ्रेंडली चाहिए, मूलांक और भाग्यांक का, खाली मूलांक का नहीं चलता है। और वो आपके ग्रिड में अगर नहीं है तो और ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देता है वो। और सबसे मेन होता है आपके नाम का पहला अक्षर बहुत अच्छा वाइब्रेटर। मैं बहुत से लोग बोलता हूँ नाम मत बदलो, सरनेम पहले कर दो। अगर सरनेम का अच्छा वाइब्रेट है बोलते वक्त, अगर आप अभी समझो किसी का नाम है प्रहलाद जोशी, तो पी उसका डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो 1 का एंटी 8 है, पी का वैल्यू 8 है, तो उसको बोलते तू जोशी प्रहलाद इंट्रोड्यूस करना शुरुआत अच्छा। कर। हाँ, इस तो तरह अपने हाँ, आप कुछ लोग इतना लगाते हैं ऐसे। सिंपल है, तो आप कर सकते हो ये चीजें जो पॉसिबल है, छोटी छोटी चीजों से हम लाइफ चेंज कर हो सकते हैं सकते अपनी। हैं, बिल्कुल 100%। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, आई होप हमको तो बहुत नॉलेज मिला है इस पॉडकास्ट से, हमारी ऑडियंस को भी बहुत नॉलेज मिला होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा नमस्कार। लगा सर, और बहुत अच्छा बहुत लगा ही पॉडकास्ट ज़्यादा, करके। जैसे साइन वगैरह पे हमने आज तक पॉडकास्ट किए नहीं थे। न्यूमरोलॉजी पे हम डीप में बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे बात नहीं की थी, जैसे लोगों पर बात की, तो बड़ा अच्छा लगा हमें, यस, और हमारी ऑडियंस को भी कुछ नया मिला है। डेफिनेटली। धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय थैंक यू श्री जी। राम। जय श्री राम।